हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 मैथ चैप्टर 4 जो कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है उसका क्वेश्चन नंबर 20 देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है। सो हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 10 पावर 2n - 1 + 1 संख्या 11 से भाज्य है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। अब हम इसे लिखते हैं p ऑफ n जो है हमारे पास 10 2 पावर n - 1 + 1 संख्या 11 से भाज्य है। ठीक है, तो 11 से भाज्य और 11 से गुणज, गुणज और भाज्य दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है ना, भाज्य का मतलब क्या होता है, डिविजिबल है। तो डिविजिबल के लिए यानी कि इससे हम क्या कर सकते हैं, इसमें भाग दे सकते हैं। तो 11 से भाज्य कोई भी संख्या कैसे होगी, अगर हम 11 × 1 लिखें तो क्या हो जाएगी, 11 से भाज्य हो जाएगी। 11 × 2 लिखें तो क्या आ जाएगी, 22 जो कि 11 से भाज्य है। 11 × 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 33 जो कि भी क्या है हमारे पास 11 से भाज्य है। यानी कि जो भी हमारे पास 11 के डिवाइडेशन में होगी वो ऑलरेडी 11 से भाज्य होगी। ठीक है, तो ऐसे में हम लिख सकते हैं कि 11m जो होगा वो क्या होगा, 11 से भाज्य होगा। तो हमें जब भी कोई संख्या यहाँ पे 11 के गुणज में मिलेगी तो वो क्या होगी, हमारे लिए भाज्य होगी। ठीक है, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले अपना स्टेप फर्स्ट देखते हैं। तो स्टेप फर्स्ट जो था हमारा वो क्या था, p ऑफ 1 के लिए हमें इस कथन को सत्य सिद्ध करना था। तो p ऑफ 1 के लिए आपको पता है कि हमें क्या करना होता है। तो यहाँ जहाँ जहाँ हमारे पास क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, वहाँ वहाँ हम क्या n दिया गया है, वहाँ वहाँ हम n पुट कर देते हैं। तो 2 पावर 2 × 1 माइनस का 1 प्लस का 1। ठीक है, और संख्या फिर अभी हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास p ऑफ 1 इक्वल टू क्या आ जाता है, 2 × 1 2 में अब 1 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 2 माइनस में करेंगे तो 1 आएगा। तो 10 + 1 इक्वल टू क्या आ गया, 11, जो कि क्या है हमारे पास, जो कि संख्या 11 से भाज्य है, 11 से भाज्य है, जो कि संख्या 11 से भाज्य है। अब हमें क्या करना है, अतः ये p ऑफ 1 के लिए क्या है हमारे पास, ये जो कथन है वो क्या है, सत्य है। p ऑफ 1 के लिए कथन सत्य है। अब हमें क्या करना है, हमें स्टेप 2 फॉलो करना है। आप बस ये याद रखिएगा कि इस इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको 3 स्टेप में ही इसे सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो स्टेप 2 हमारे पास क्या होता है, हम मान लेते हैं p ऑफ 1 k के लिए क्या होता है, जो हमारा कथन होता है हम उसे सत्य मानते हुए सत्य सिद्ध करते हैं। तो सत्य मानते हुए तो यहाँ पे हमारे पास जहाँ जहाँ n दिया गया है वहाँ हम क्या रखेंगे, k रखेंगे। तो p ऑफ k × 10 पावर 2k माइनस का 1 और प्लस का 1 ये हमने मान लिया। ठीक है, अब इसे हमने मान तो लिया, लेकिन मानने के बाद हम इसे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2k + 1 को, इसको हम मान सकते हैं जो कि संख्या 11 से भाज्य है। ठीक है, ये तो हमें करना ही पड़ेगा। तो अगर हम इसे मान 11 से भाज्य है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इक्वल मानना पड़ेगा। और किसके इक्वल हम मान सकते हैं, इसे 10 पावर 2k - 1 + 1 को 11 इक्वल टू मान लेंगे हम 11m की। ठीक है, जो कि संख्या 11 से भाज्य है। ठीक है, जो कि क्या है हमारे पास, संख्या 11 से भाज्य है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, इसको दे दीजिए चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने स्टेप थर्ड में। स्टेप थर्ड में हमें क्या करना होता है, p ऑफ k + 1 के लिए कथन को सत्य प्रूव करना होता है। के लिए सत्य सिद्ध करेंगे। तो हमारे पास क्या करना है, हमें यहाँ पे जहाँ जहाँ n दिया गया है वहाँ वहाँ k + 1 पुट कर देना है। तो p ऑफ k + 1 10 पावर 2k + 1 और यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, माइनस का 1 और प्लस का 1। तो इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 10 पावर 2k प्लस का 2 माइनस का 1। तो अगर हम इस माइनस का 1 हमें दिया गया है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो इस 2 को हम थोड़ा 1 + 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 2k प्लस का 2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसमें अगर हम प्लस माइनस क्या कर दें, 1 + - 1 कर दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्योंकि गणित में जो भी संख्या हम, जैसे कि हमारे पास 3 दिया गया है, इसमें -5 और +5 कर दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा तो 3 ही, तो कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है नहीं इसमें। तो इसमें क्या आ जाएगा, अभी हम इसे सॉल्व नहीं कर रहे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें माइनस का 1 चाहिए। तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि हम इसमें प्लस माइनस का क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 10 पावर 2k, ये हमारे पास प्लस का 1 बस बचा हुआ है। ठीक है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। और मैंने आपको क्या कहा, आपको +1 करना है और -1 करना है। ये हमने कर दिया, +1 हमारे पास चल ही रहा है
तो अब हमें इसमें से 10 2 पावर के माइनस के 1 को आगे लिख लीजिए और प्लस का 2 पीछे लिख लीजिए। प्लस का 2 और प्लस का क्या आ गया, हमारे पास 1 आ गया। लेकिन आपको पता है कि हमारे पास कोई इक्वेशन अगर ऐसी लिखी है तो हम उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 3 पावर k प्लस 2, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 पावर k इंटू 3 पावर 2, क्योंकि हमें पता है कि जब गुणा होता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 10 पावर 2k माइनस 1 इंटू 10 पावर 2। ठीक है, क्योंकि ये जुड़ी हुई घातें हैं और प्लस का 1 तो चल ही रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास समीकरण नंबर 2 से जो वैल्यू है इसकी हम निकाल लेंगे 10 पावर 2k माइनस का 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 11m माइनस का 1। तो इक्वेशन फर्स्ट इसको ना देके इसको दे दीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 पावर 2k माइनस 1 की वैल्यू आप रखिए 11m माइनस का 1। 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 100, प्लस का क्या दिया गया है यहाँ पे 1 दिया गया। अब 11 का आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1100 m माइनस का क्या आ जाएगा 100 प्लस का 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1100। ठीक है, माइनस का क्या आ गया यहाँ पे, माइनस का हमारे पास आ जाएगा 99। अब इसमें से आपको 11 अगर कॉमन चाहे तो आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 11 हमारे पास कॉमन आ गया, अंदर बचा हमारे पास 100m माइनस का 9। ठीक है, अब इसको अगर आप पूरी वैल्यू को क्या मान लें, n मान लें। ठीक है, n के इक्वल इसको मान लें तो हमारे पास आ जाएगा 11m। ठीक है, 11n सॉरी। आपको पता है कि 11 के गुणांक में जो भी आता है तो वो क्या होता है, उससे भाज्य होता है। तो अब लिखेंगे जो संख्या 11 से क्या है हमारे पास भाज्य है, अतः दिया गया जो कथन है हमारे पास, दिया गया कथन p ऑफ k प्लस 1 के लिए क्या है, सत्य है। p ऑफ k प्लस 1 के लिए हमारे पास ये पूरा कथन क्या है, सत्य है। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से दिया गया कथन जो है हमारे पास, कथन n बिलोंग्स टू n, यानी कि जो n है हमारे पास बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के लिए, ये क्या है, सत्य है। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, दिया गया कथन गणितीय आगमन के सिद्धांत से सत्य है, जहाँ पर n बिलोंग्स टू n है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जहाँ नहीं समझ में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।